नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने कौम से इंतहाई अहम तरीन खिताब किया है और अगले पिछले सारे के सारे हिसाब जो है वो इस खिताब में चुकता कर दिए हैं। एक तो इमरान खान साहब से 9 मई के वाकयात के हवाले से तफ्तीश की गई। इमरान खान साहब उन मुकद्दमात में अब मतलूब भी हैं, उन्हें शामिल भी कर दिया गया है और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के सामने खान साहब की पेशी का मामला। इस हवाले से खान साहब ने पेशी के बाद क्या कुछ हुआ, क्या मामलात बने और इन्वेस्टिगेशन में खान साहब से क्या कुछ पूछा गया, उस हवाले से भी कुछ बातें की हैं। ताकतवर हल्के जो हैं उन्हें एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। इसके अलावा इसराइल के हवाले से भी इमरान खान साहब ने बहुत कुछ वाज़ेह किया है और इमरान खान साहब ने आज जो है वीडियोस चलाई हैं और आज बहुत कुछ आप कह लें कि रिकॉर्ड जो होता है ना कि उसकी दुरुस्ती के लिए ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थी। तो मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बल्कि आपको खान साहब की जुबानी सुनाना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट तरीन नुकात, इंपॉर्टेंट तरीन हिस्से इस खिताब के हमने निकाले हैं। आप जरा पहले ये सुने। आता हूं तफ्तीश क्या थी जी कि 9 मई को बहुत बड़ी साजिश हुई और आप मुझे पूछ रहे हैं कि आप साजिश का हिस्सा थे। मैंने उनको कहा साजिश हुई, इसमें कोई शक नहीं, वो साजिश थी, लेकिन साजिश से फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? अगर साजिश से हमें फायदा होता तो तभी आप कहते ना कि हमने साजिश की है। अगर साजिश की वजह से 10,000 लोग हमारे जेलों में हैं, सीनियर लीडरशिप जेलों में है, अब मेरे 200 पे केस पहुंचने लगे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, बिजनेसेस बंद की जा रही हैं, वो जेलों में से सिर्फ वो छूटते हैं जो कहें जी कि मैं आज तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, अब वो निकल सकता है और फिर सब कुछ माफ़ हो जाता है, सारे उसके केस ड्रॉप हो जाते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा हुआ ये जो सारे मनी लॉन्ड्रर्स ये 30 साल से जो मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, जो कि अरबों खरबों पति बन गए जबकि मुल्क मकरूज हो गया है, ये सारे जो आज ऊपर बैठे हुए हैं इनको फ़ायदा हुआ है। और इनको फ़ायदा किसने करवाया? मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने। और इन्होंने कामयाबी से इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया और इन्होंने उस इस्टेब्लिशमेंट को उनके साथ मिल के साजिश की। ये साजिश कभी ना होती जब ये दोनों मिल के ना करते। और बहुत बड़ी साजिश हमारे से नहीं हुई, पाकिस्तान से हुई है। अब मैं आपको बताऊं साजिश हुई कैसे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि इमरान खान को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे उठाया गया, अगवा किया गया हाई कोर्ट के अंदर से। ये मैंने साजिश करके उठाया था अपने आप को। मैंने तो निकलने से पहले सुबह को जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मुझे पकड़ेंगे, हालांकि मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, मैं सब पे बेल में था, जब मुझे पता चला तो मैंने पहले कहा कि वारंट दिखाओ और मुझे पकड़ लो। तो क्या ज़रूरत पड़ी थी कि डंडे मार के, चीज़ें तोड़ के, शीशे तोड़ के वो बेचारा रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाफ को मारा, वकीलों को मारा, मेरे गार्ड्स को बेचारे उनको मारा? क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या कि मैं दहशतगर्द था? तो जान के ये दुनिया में दिखाने के लिए विजुअल्स ये जो गए हैं कि जिस तरह मुझे वहाँ से पकड़ के लेके गए हैं, और उसके बाद पहले से ही तैयारी थी कि जो भी रद्द अमल आएगा वो पहले से तैयार बैठे थे कि इन्होंने ये बिल्डिंग चलानी है। और मैं इंशाअल्लाह जिस दिन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई मैं साबित करूंगा। नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना, खान साहब ने इस साजिश के हवाले से ये बात वाज़ेह की है कि ये एक तो इस टोले ने की और इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट वाला जो नुकता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल ये साजिश थी। 9 मई जो है, मैंने तहकीकात के अंदर भी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी ये कहा है कि ये साजिश ही थी। इसके अलावा खान साहब ने एक और केस जो है, जारी बात है, डर्टी हैरी का जो लफ्ज़ खान साहब इस्तेमाल करते थे, उस हवाले से भी आज खान साहब ने बातें की। और आज मुझे ये लग रहा है कि पिछले 7-8 जो खान साहब के खिताब हैं उनसे हट के बॉडी लैंग्वेज थी। और अब यूं लग रहा है कि गालिबन कुछ ऐसी कोशिशें खान साहब ने की और कुछ चल रहा था, लेकिन अब वो कोशिशें जो हैं वो कामयाब नहीं हुई, या फिर आप समझ जाएं कि उनका वो फायदा नहीं हो सका। और गालिबन अब जो उम्मीदें हैं, जो आखिरी शम्मे हैं, वो भी बुझ चुकी हैं और जो उम्मीदें हैं वो भी दम तोड़ चुकी हैं। आप जरा ये भी सुने। आप जरा गौर से समझ जाएं कि इसका मतलब कि आपने कहा है कि अगर वो